हाय। सो एम्स स्ट्रे मॉपअप 12 जनवरी को दिल्ली में होने वाला है। उसका पूरा डिटेल्स आ गया है और मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 119 सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल की भी 40 सीटें हैं। तो इट्स अ प्रीटी गुड डील। और जिन लोगों को अभी तक सीट जिन्होंने नहीं ली है इंडिया में कहीं पर भी, वो इन सभी स्टे मॉपअप्स के लिए अलाउड है। एमसीसी की वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो और आपको सीट नहीं मिली थी तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने एक बार भी सीट ली थी स्पेशली मॉपअप में, मतलब मिली थी और आपने नहीं ली थी, विच मीन्स कि आपका फिर से एग्जिट विद फॉरफीचर हो चुका है। तो आप खुद ही देखेंगे जब आप ऑनलाइन जाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन रीसेट हो चुका है। तो आपको दोबारा से बेसिकली फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो वो लोग जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर रखा था और कोई भी उन्होंने एक बार भी सीट एलोकेट नहीं हुई थी राउंड 1 के बाद, राउंड 1 वी ऑल नो इज एग्जिट विदाउट फॉरफीचर, तो राउंड 2 में मिली थी या मॉपअप में मिली थी, उन्हें उनका रीसेट हो चुका होगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड है। कोई ऐसा हो महानुभाव जिसने अभी तक एक बार भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो कर सकते हैं बाय पेइंग द फ़ी। और तो इस तरह से सब फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी खुला हुआ है, रीसेट रजिस्ट्रेशन भी खुला हुआ है। और जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था और कोई भी सीट नहीं मिली थी, वो ऑटोमेटिकली दे आर एलिजिबल। तो ये जो लिस्ट है ये 7 जनवरी मतलब परसों पब्लिश की जाएगी कि कौन कौन से लोग हैं जो स्टे मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि कल दोपहर को 12 बजे तक, विच इज़ 6 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेश, या जिसका रीसेट हो चुका है वो दोबारा फ़ी पे कर सकते हैं, राइट। तो अब एम्स ने और डिटेल, तो अब ये समझिए कि जब एमसीसी में आप रजिस्टर कर रहे हैं, इट्स अ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, बेसिकली यू आर रजिस्टरिंग टू गेट अ सीट, इट्स नॉट अ काउंसलिंग प्रोसेस। स्टे मॉपअप राउंड में हर जगह ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। तो एमसीसी के अंडर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 19 एम्स हैं, तो 12 जैन को होने वाला है। जिपमर की ये लोग काउंसलिंग करते हैं तो वो जिपमर में होगी, बीएचयू की बीएचयू में होगी, एएमयू की एएमयू में होगी, जिपमर भी नो की वहाँ भी 16 सीटें वेकेंट हैं, बीएचयू की बीएचयू में होगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो 2 सीटें हैं, एक मौलाना आज़ाद में थी और एक यूसीएमएस में, उसकी काउंसलिंग डिटेल अभी आना है कि वो किस जगह पर कंडक्ट की जाएगी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बताएगी, राइट। तो दिस वुड बी ऑफलाइन काउंसलिंग्स। तो एम्स के में 12 जनवरी को क्या होने वाला है, आइए उसकी डिटेल सब देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये बता दिया उन्होंने कि 12 जनवरी को सुबह 9 बजे जो मेन ऑडिटोरियम है जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम, वहाँ पर होगा। तो 19 एम्स में 119 सीटें हैं, जिनकी सीट्स वेकेंट रह गई है, वो 12 जनवरी को 8:30 बजे स्टार्ट होगा। और देखिए ये सब हमको मालूम है कि कौन कौन है जो कि एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर सीट्स के लिए। सो दिस इज़ वन थिंग कि जो कैंडिडेट्स, इसका मतलब ये होता है कि हु आर बॉर्न आफ्टर 2 जनवरी 2004, दैट मीन्स जिनका 31 दिसंबर 2020 को 17 साल पूरे नहीं होंगे ना, ये लोग वही होते हैं कि जो, तो आपको 17 ईयर प्लस होना चाहिए एडमिशन के लिए इंडिया के प्रोफेशनल कॉलेज में एज ऑन 31 दिसंबर। तो वही उन्होंने मेंशन किया है कि जो उससे भी यंग हैं, जो कि खैर वो बच्चे तो अभी तक नीट का फॉर्म भी नहीं भर सकते थे। और फिर से वही बात है कि 10, 12 बेसिकली देखिए क्राइटेरिया तो सारे वही हैं ना जो कि अभी तक के काउंसलिंग के थे, जब आपने पहली बार एमसीसी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था। तो आई एम श्योर कि एनीबडी हु जो भी इसको पढ़ रहा है, दे नो कि क्या क्या होने वाला है। तो आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस पैराग्राफ। मिनिमम मार्क्स हम सबको मालूम थे कि कितने मार्क्स होने चाहिए टू गेट एडमिशन हेयर इन क्लास 12th, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस दिन होगा क्या। तो 12 जनवरी को स्टे वैकेंसी राउंड होगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं जनरल कैटेगरी का किया जाएगा, जो मैं हैरान हूँ क्यों कर रहे हैं। तो क्योंकि अब बाकी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर जनरल कैटेगरी इज डन, ओबीसी का उसके बाद होगा, फॉलोड बाय एससी एसटी। तो देखिए कितना सिंपल है, अगर ओबीसी में कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो वो जनरल कोटे में डाल दी जाएगी। और फिर क्या होगा बताते हैं। सिमिलरली एससी एसटी की काउंसलिंग इकट्ठी होगी,
अगर कोई एससी की सीट वैकेंट रहती है तो वो एसटी को दे दी जाएगी, कोई एसटी की सीट वैकेंट रहती है तो वो एससी को दे दी जाएगी, विच मीन्स एससी एसटी को इकट्ठे बुलाया जाएगा। और उसके बाद कोई सीट बच जाती है तो फिर से वो जनरल बन जाएगी। तो सबसे पहले उस दिन जनरल का होगा, फिर ओबीसी का होगा, फिर एससी एसटी कंबाइंड होगा। ओबीसी में जो सीट बच गई वो भी साइड पे रखी जाएगी, फिर एससी एसटी में जो सीट बच गई वो साइड पे रखी जाएगी। और ये सब सीटें शाम को फिर राउंड नंबर 4 होगा, जो कि जनरल का दोबारा राउंड नंबर 2 होगा, और वो फिर सीट जो ये पैराग्राफ है फिर वो ऐसे होगा। तो अभी से बताया गया कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे पहुंचेंगे वो सुबह के राउंड के बाद वेट कीजिएगा, क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी में जो भी सीट वैकेंट बचेगी वो फिर शाम को दे दी जाएगी। और रजिस्ट्रेशन स्लिप जो एमसीसी में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो साथ लीजिए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th 12th कैटेगरी प्रूफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट साथ लेके जाइएगा। पहले का तो बता दिया गया कि जिनको सीट मिली हुई है, हु आर होल्डिंग ए सीट, शुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग, रैंक मेरिट की बेसिस पर ही होगा। पहले कह दिया गया कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस को अपने सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए, और दैट्स इट। तो ये 4 राउंड उस दिन चलेंगे। कौन लोग एलिजिबल हैं वो 7th को, एज वी ऑल नो, एमसीसी पब्लिश कर देगा। कल 6 तारीख को ख़त्म होने वाला है, तो ये सब काम हो जाएंगे। उसके बाद आप 12 जनवरी को जाके अपना एम्स की, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बस जो अभी तक खबर आई है कि एम्स भी 12th को है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर जो 2 कॉलेज आते हैं, अंबेडकर और एनडीएमसी, वो भी 12th को है। और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेजेस के तीनों कैंपस का भी 12th को है। तो ऑलरेडी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे उस रेंज में हैं कि जिन्हें ये भी मिल सकता है और वो भी मिल सकता है, ऑफ कोर्स देयर आर एक सेट ऑफ पेरेंट्स हैं जिन्हें हम जानते हैं, जो चाहते हैं कि सर हमें तो सरकारी ही चाहिए, वी आर नॉट लुकिंग फॉर प्राइवेट। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हमें कस्तूरबा में जाना है बजाय कि हम एम्स जम्मू में जाएं। तो वो डिसीजन आपको लेना है। उसमें अगर आपको हमारी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो वी आर चार्जिंग नाउ अ वेरी सिंपल सम ऑफ 11,000 रुपीज़ टू टॉक टू द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स एंड टू हेल्प देम प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी राउंड स्ट्रेटजी। और मेरी फिर से अपील है कि प्लीज़ आप डायरेक्ट फ़ोन करना बंद कीजिए, आप व्हाट्सएप डालिए उस नंबर पे कि आपका क्या सवाल है, और वो कुछ बहुत ही बेसिक सवाल होगा तो उसका आंसर कर दिया जाएगा। बट इफ़ समबडी वांट्स टू डिस्कस, यू हैव टू डिस्कस प्रोफेशनली, तो उसकी फ़ी आपको देनी चाहिए, बिकॉज हमारा यही काम है, इसी से हम कितनी कंपनी चलती है, टू गिव यू पेड एडवाइस। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एम्स स्ट्रीम ऑफ अप राउंड। धन्यवाद।